हाय फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का भारती भवन बुक से समांतर श्रेणी चैप्टर लेकर आए हैं और ये क्लास 10 का ही नहीं, इस चैप्टर से हम लोग कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे एक या दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे में एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया और अदर एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित कीजिए और हमारा साथ दीजिए और अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पहले आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। श्रेणी श्रेणी क्या है? वैसी संख्या जो एक के बाद नियम को पालन करते हुए जो संख्या जो सीरीज प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये श्रेणी हो गया। ये क्या का श्रेणी हो गया? तो ये श्रेणी हो गया 2 के अंतराल में बढ़ रहा है। सम संख्या का श्रेणी हो गया। ये क्या हो गया? सम संख्या का श्रेणी हो गया ना, ये सम संख्या का श्रेणी हो गया। तो श्रेणी तो समझ में आता है। तो आते हैं समानांतर, जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जो एक कांस्टेंट नंबर के साथ, एक अचर संख्या के साथ आगे की ओर बढ़ते जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में 4, 8, 12, 16 और 12 4 16, 16 4 20 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? समांतर। देखो कि इसके माने कहने का मतलब है कि एक दूसरे के डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 4, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 4, इसका भी निकालेंगे तो 4, इसमें भी 4। तो ये इस अगर माने कहने का मतलब आगे में से पीछे घटाएंगे, आगे में से पीछे घटाएंगे, अगला टर्म से पिछला घटाएंगे, तो सभी घटाने के बाद जो आता अगर सेम आता है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब इसी समांतर श्रेणी में थोड़ा सा बातें हैं। अगर मान लें कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 100 है। अगर ये आपको सीरीज दे दिया जाए, सपोज ये सीरीज आपको दे दिया जाए और पूछ दिया है कि बताओ को 40वां पद क्या होगा या मतलब 18वां पद क्या होगा, तो थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा ना। ये तो मान लिया कि मतलब ये 2 का अंतराल है तो आप निकाल सकते हैं। अगर 50-50 का अंतराल या सब मतलब 10 से 12 का अंतराल मतलब अगर रहे तो उसमें कंडीशन में थोड़ा सा समय लग जाएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट काफ़ी होता है। तो उस स्थिति में हम गिनने के बाद गिन कर नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले लगाकर ये चैप्टर को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम बताते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन क्या है, उस पर हम लोग गौर करेंगे। जो इसका पहला टर्म, जो इसका पहला पद, जो इसका प्रथम पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद, इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से आगे में बढ़ रहे। तो इसको प्रथम पद, ये प्रथम पद हुआ ना, तो प्रथम पद को स्मॉल a से सूचित किया जाता है। ये प्रथम पद कितना है? 2, तो हम 2 लिखेंगे। तो इसको प्रथम पद को स्मॉल a से सूचित किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस जो होता है ना, उसी को तो पदांतर कहते हैं। क्या पदांतर? पदांतर, इसी को इंग्लिश एक नाम और है सार्व अंतर। सार्व अंतर, चाहे इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है? 4-2 है। तो मतलब हमको इसमें 2 चीज सीखें और एक अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद 100।
अंतिम पद को Tn से सूचित किया जाता है, अंतिम पद को Tn से सूचित किया जाता है। तो हमको यहाँ पर nवें पद ज्ञात करना है, nवें पद मान ला कि 40वें पद हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को बना सकते हैं, इसको एज्यूम कर कि ये है, ठीक है। तो हम इसका एक फार्मूला आपको देते हैं और फार्मूले पर अप्लाई करके प्रत्येक प्रॉब्लम इस चैप्टर का आप बना सकते हैं। आइए वेट कीजिए, कहीं पर जाइएगा नहीं। तो आइए फार्मूला वो क्या है, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टू, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूले आपको याद करना है और चैप्टर को खत्म, पूरा खत्म चैप्टर हो गया। अब हमारा काम ही नहीं है, बस थोड़ा सा 4-5 वो प्रॉब्लम बताएंगे, पूरा चैप्टर आपके माइंड में चला जाएगा। सर क्या है, ये क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ए बराबर क्या होता है, तो ए को हमको प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए को प्रथम पद फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और डी क्या हो गया, डी हो गया सार्वअंतर, डी क्या हो गया, सार्वअंतर। इसी को ही एक नाम है पदांतर के नाम से भी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस इसी को बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इसी को बोलते हैं। और एक होता है एन, एन का मतलब है कि जेमा पद अब से पूछे उसी को एन कहते हैं, तो एन का मतलब एनवें पद। और टीएन क्या हो गया, तो टीएन होता है अंतिम पद, जैसे लास्ट में रहता है ना, उसी को अंतिम पद कहते हैं। तो ये फार्मूले और इसके बारे में हल्का जान जाइए। पहले बताएं कि टीएन क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद रहेगा तो टीएन कहलाएगा। प्रथम पद जो स्टार्टिंग वाला पद, एन जो है जो आपसे पूछेगा केमा पद निकालना है। और टी क्या है, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर या पदांतर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फार्मूले आप देख लीजिए और अपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको याद कीजिए। देखिए चुटकी में मैथ बनेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आइए हम लोग प्रॉब्लम की दुनिया में चलते हैं। अब इसी पर हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे में क्वेश्चन है, श्रेणी बराबर दिया हुआ है, एक श्रेणी बराबर दिया हुआ है कितना 1 5 9 11 1 5 9 13 है, सॉरी 13 है और कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है कि पदांतर ज्ञात करें, है तो पदांतर बराबर क्या होगा, पदांतर, पदांतर बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। तो सिंपल से जानते हैं कि पदांतर को स्मॉल डी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो गया, T1 हो गया या T2 हो गया। तो T2 में से T1 को घटा दीजिए, 5 - 1 इक्वल टू कितना 4 आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। पदांतर का मतलब होता है जस्ट अगले में से पिछले घटा, अगले में से पिछले को घटाना, वही क्या कहलाएगा, पदांतर कहलाएगा। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है, इसी पर एक फार्मूला पर बना देते हैं, शायद आपको अच्छा से समझ में आ जाए। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है 3 8 13 18 एंड 23 का डॉट 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 है 15वां पद क्या होगा। 15वां पद निकालना है हमको, 15वां पद हमको निकालना है। 15वां पद क्या होगा वो निकालना है। तो यहां से क्या होगा, a बराबर तो 3 मिल जाएगा,
ए को प्रथम पद बोलते हैं। और डी बराबर क्या मिलेगा, अगला में से पिछला घटाना है तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा बस। और एन बराबर क्या दिया हुआ है, 15। एन बराबर क्या दिया हुआ है, 15वां पद कितना होगा वो निकालना है। तो टी एन क्या, तो टी एन का फॉर्मूला टी एन निकालना है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो टी एन का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए कितना है, तो ए तो मेरा 3 है, तो 3 है प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 कितना है, तो 15। एन के स्थान पर क्या रखेंगे, 15 माइनस 1 और डी के स्थान पर पता है ही 5 है। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका चल आएगा। सोल्व कीजिएगा तो 3 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा इंटू 5। इसको आगे की ओर चलते हैं, 3 प्लस कितना होगा, 14 पचे 70, ये 73 हो गया आंसर। बस सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मैथ आपके हाथ में रहेगा, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं, अब एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। भारतीय भवन बुक है, भारतीय भवन बुक आप लोग खोल के रखिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में है कि जांच करें कि वह कौन कौन से संख्या समांतर श्रेणी में है। तो याद रखना, समांतर श्रेणी को चूज करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालिएगा सभी का अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो समांतर श्रेणी में कहलाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x कॉमा नहीं है x प्लस 2 कॉमा 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो x बराबर क्या होगा, व्हाट, x बराबर मान निकालना है। तो क्वेश्चन में हमको कह दिया है सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या क्या कह दिया है कि x प्लस 2 कॉमा 3x और 4x प्लस 1 ये समानांतर श्रेणी में पहले ही कह दिया गया है, समानांतर श्रेणी में पहले ही हमको बोल दिया समानांतर श्रेणी में है। जब समानांतर श्रेणी में जब रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, अगला में से पिछला घटाएंगे बराबर, तो 3x माइनस x प्लस 2 बराबर, फिर क्या करेंगे अगला में से पिछला घटाएंगे 4x प्लस 1 माइनस 3x, यही तो होगा ना। मतलब जब समानांतर श्रेणी में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम होगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 3x माइनस x अब प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब क्या होगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x में से और 1x तो 2x माइनस 2 बराबर x घटाएंगे इसको, x प्लस यहाँ पर 1, x को इधर लेके चलाएंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस 2 को उधर लेके चल जाएंगे तो 1 प्लस 2, तो मेरे पास क्या बचेगा, x बराबर 3 बचेगा, वही आंसर मेरा हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सॉल्यूशन कीजिए, मैथ आपके हाथ में रहेगा। मिटा देते हैं इसको। इसी तरह से क्वेश्चन कौन कौन है, इसी तरह से 2 का फर्स्ट बना दिए, सेकंड बना लीजिएगा और थर्ड बना लीजिएगा, और 3 का फर्स्ट बताने जा रहे हैं आपको, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 का फर्स्ट कह रहा है कि यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है,
तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस BC नहीं AC बराबर A माइनस सी का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना है। A 2b और C समांतर श्रेणी में है, तो 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस AC बराबर A माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए क्या करना है कि क्वेश्चन हमको कह दिया है कि A 2b और C समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो क्या करना है? कुछ तो नहीं करना है। जब समांतर श्रेणी में रहता है तो कॉमन डिफरेंस 0 होता है, सॉरी कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है। तो अगला में से पिछला को घटा देंगे। तो 2b माइनस A बराबर C, इसमें से इसमें घटाएंगे C माइनस 2b। b को एक तरफ रख दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। b यहाँ था, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में बराबर ये C है, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस में A हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो क्या हुआ, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 वो B हो जाएगा बराबर C प्लस A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से B का भी मान निकाल सकते हैं या किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे कोई दिक्कत हमको नहीं है। B का मान अगर निकालते हैं तो C प्लस A बटा क्या हो जाएगा 4, 4 गुना में है तो बटा में आ जाएगा। ये B का मान आया, तो हमको इसका तो मान नहीं निकालना है, हमको क्या चीज निकालना है, हमको मान निकालना है क्या, इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना है। बस हम बराबर के इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, LHS उठाते हैं, LHS तो क्या है 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस AC, यही तो है। अब हम 4 लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ 4 है। अब देखते हैं 4 है ये, अब इंटू b स्क्वायर है तो b के जगह पर इतना क्या स्क्वायर लिख देंगे, b के स्थान पर इतना भर देंगे ना, तो c प्लस A अब बटा में 4 के स्क्वायर डाल देंगे, अब माइनस क्या हो जाएगा AC, तो AC लिख देंगे। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ b के मान भरे हैं, जो हम ये लाए हैं उसमें हम पुट कर दिए। ये b था सिंपल में, ये स्क्वायर में था तो हम भी स्क्वायर चढ़ा दिए हैं। 4 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 4 को 4 लिख देंगे और इंटू C प्लस A के हो C स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे C स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर और प्लस 2CA, अब बटा में 4 चौको 16, इसको बंद करते हैं माइनस AC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको काट सकते हैं, तो 4 चौको क्या हो जाएगी 16, 4 बार में कट जाएगा, तो क्या होगा अब 4 इंटू, अब क्या बचेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस 2CA और बटा में 4 माइनस AC बटा 1। अब हम 4 को 4 छोड़ देते हैं, अब लिखेंगे CS, अब दिनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 4, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस 2CA, इसमें से इसमें गुणा कर माइनस 4AC, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। अब आते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद यहां पर आइए इस तरफ, तो कितना आएगा C स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस C स्क्वायर और माइनस इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गो AC में से 2 गो AC घटाना था, माइनस 2 गो AC हो जाएगा 2AC। ये क्या चीज का फॉर्मूला है, तो A माइनस C के होल स्क्वायर, मतलब A माइनस B के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला है, तो यहाँ पर A माइनस C का होल स्क्वायर पर टूट गया। यही तो हमको लाना था RHS प्रूफ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ है,
आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से वीडियो देखिए और समझिए और बनाइए। थ्री का बी नंबर क्वेश्चन, 3 का बी नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि 7, 2, A, B समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो A और B का मान ज्ञात करें, A और B का मान निकालें। तो अभी हम कुछ देर पहले हम आपको क्या बताए हैं कि जब कोई चीज़ अगर समानांतर श्रेणी में अगर दे दिया जाए, जब कोई चीज़ अगर आपको समानांतर श्रेणी में है तो दे अगला में से पिछला घटा देता, 2 में से 5 घटाएंगे बराबर, इसमें से इसमें घटाएंगे तो A में से 2 घटाएंगे बराबर, इसमें से इसमें घटाएंगे तो B माइनस A। बस कहानी खत्म, बन गया। अब किसी 2 को लो, इसमें से इसको ले लेते हैं, चाहे इसको घट बढ़िया से क्या करते हैं, इसको 3 बराबर A माइनस 2 बराबर B माइनस A। तो अब क्या करते हैं, इस दोनों को उठाएंगे, आपस में बराबर है। यदि A माइनस 2 बराबर 3 तो A बराबर क्या मिल जाएगा, A बराबर 3, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में तो 2, तो A का मान 5 आ गया, A का मान क्या आ गया 5। तो अब क्या उठाएंगे, अब या तो ये दोनों उठाओ या तो ये दोनों, तो ये दोनों हल्का है ना, तो क्या हो जाएंगे B माइनस A, चाहे B माइनस A बराबर क्या उठाएंगे 3, क्योंकि आपस में A B दोनों तो बराबर है, इसलिए हम बराबर को उठा लेंगे। जो क्योंकि इसमें B शामिल है तो B वाला को तो लेना ही पड़ेगा, वो नंबर लेना पड़ेगा। तो A के स्थान पर 5 रखना है, तो A के स्थान पर 5 रखना है, तो B माइनस, B को B लिखे, माइनस को माइनस लिखे, A के स्थान पर जो आप लाए थे 5 वो भर दिए, बराबर कितना हो गया 3। तो B बराबर कितना हो गया 3 + 5, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन है, बस मान भर रहे हैं, कैलकुलेटिव ऐसे ध्यान दीजिए। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग इसी का प्रॉब्लम लेके इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जाने के पहले लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन की घंटी भी बजा दें। धन्यवाद।